फ्रेंड्स बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल फॉर द सस्पेंशन। आप जो सस्पेंशन बना रहे हो उसके ओरिजिनल है कि नहीं है, वो आपके पेशेंट को फायदा करेगा कि नहीं करेगा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर। सो इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द सस्पेंशन, देन इट शुड बी create damage for your patient. So you have to manage all of these things. So what we have to do, quality control parameters is very essential for this. So quality control में आप क्या करोगे, sedimentation volume चेक करोगे आप. You have to first try checking sedimentation volume. Sedimentation volume ये क्या होता है? तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम में क्या होता है कि इज द सिंपल रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ सेडिमेंट टू इनिशियल हाइट ऑफ द इनिशियल सस्पेंशन। द लार्जर द वैल्यू बेटर इज द सस्पेंडिबिलिटी। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम डिपेंड करता है एवरीथिंग। सो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज द सिंपल रेशियो। एक सिंपल रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ द सेडिमेंट, कितना वो हुआ, इनिशियल हाइट कितनी थी, तो उसमें सस्पेंशन आपने बनाया, इस डिस्पर्स वैल्यू को सस्पेंसिबिलिटी कहा जाता है। उसके बाद में सेकंड पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, so what is this? What is this particle size and particle distribution? So it's very important. Importance to study the chances of for absolute particle size and particle size distribution. क्या होता है कि अगर आपके पार्टिकल्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, कहीं पे क्लस्टर बन गया, गुच्छा बन गया आपका, तो होगा क्या, आपकी फॉर्मुलेशन डिग्रेड हो जाएगी ना। फॉर्मुलेशन में प्रॉपर अगर कंटामिनेशन के चांस बन जाएंगे और पेशेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि कहीं पे गुच्छा गांठ जैसी आ रही है, एक गाढ़ा आ रहा है, कोई पतला आ रहा है, तो एक इक्वल वॉल्यूम नहीं होगा ना, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपकी फॉर्मुलेशन सही नहीं बनेगी। तो पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपन क्या है कि माइक्रोस्कोपी के थ्रू चेक करते हैं, और इसके लिए अपन एंडरसन पिपेट या काउंटर मेट्रस काम में लेते हैं। क्या क्या काम में लेते हैं, तो एंडरसन पिपेट एंड काउंटर, दो चीजें आप इसको पार्टिकल साइज चेक करने के लिए आप इसमें काम में लेते हैं, जो कि आपकी फॉर्मुलेशंस के लिए वेरी वेरी यूजफुल रहती है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या रहता है, ठीक है। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहता है कि ब्रोकफॉल विस्कोमीटर का काम में लिया जाता है, जो इसकी शियर स्ट्रेस को चेक करेगा, और इट शुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू नो अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स ऑफ योर सस्पेंशन। सो वी हैव यूजिंग द ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर। विस्कोसिटी होती है बेसिकली ये जो कितना गाढ़ा बनाया आपने, तो इस चेक करने के लिए आप रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में ब्रोकफोल्ड विस्कोमीटर काम में लिया जाता है। तो इसमें टी बार स्पाइंडल होता है, जो कि क्या करता है कि लोवर्ड इनटू द सस्पेंशन एंड डायल द रीडिंग इज नोटेड व्हिच इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस द स्पाइंडल meets at various level in the suspension। तो इसकी विस्कोसिटी अपन इसके थ्रू टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आएगा स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा आपका स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है, तो स्टेबिलिटी इन दिस फिजिकल फॉर्म द प्रिपरेशन वुड बी अगर आपने स्टेबल फॉर्मुलेशंस बनाई है ना, स्टेबल क्या होता है कि फॉर्मुलेशंस आपकी टाइमली जो भी टाइम देते हैं ना, उसके अनुसार ही डिग्रेडेड होना चाहिए। अगर बिफोर वो हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी वेरी कर जाएगी, तो वेरिएट करेगी तो फॉर्मुलेशन सही से नहीं बनेगी। So in this physical form, the preparation would exhibit parameters that could not be extrapolated to those that would exist in the normal system. The very temperature data we obtain that will be useful in the estimation of the physical properties product normal storage condition. तो आपका प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अगर नहीं रहती है प्रॉपर मेंटेन, तो प्रोडक्ट क्या डिग्रेडेड होना चालू होगा। अगर प्रोडक्ट डिग्रेडेड हो गया ना, तो इट शुड बी वेरी बेड, तो बेड थिंग्स लाइक। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ वॉल्यूम। आप क्या करेंगे, एक तो छोटी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी बना रहे हैं, या कोई 10 कंटेनर भर लिए और उनका वेट चेक करेंगे, तो प्रॉपर आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर नहीं आता है तो क्या होगा, आपकी फॉर्मुलेशंस के डिग्रेडेड होने या सही नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ जो आपके है ना
क्वालिटी कंट्रोल्स पैरामीटर हो गए। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। राइट नाउ वी आर गुड इन द ट्रैक, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, बिकॉज यू नो लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, और ये जो कुछ पार्ट्स रहते हैं ना आपके मिल्क में, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, ड्राइंग, इवोपरेशन, तो यहाँ से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस रहेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, ड्रे पाउडर क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो राइट नाउ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क अस, and then now we are starting the new chapters, that is the dray powder.